सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च 1931 के दिन था। लाहौर के सेंट्रल जेल में किसी भी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। रोज की तरह ही उस सुबह भी राजनीतिक कैदियों की कोठी को खोल दिया गया था। आमतौर पर वे दिन भर बाहर रहते थे और सूर्यास्त के बाद वापस कोठियों में बंद कर दिया जाता था। इसलिए उस दिन जब वार्डन जरत सिंह जब शाम के लगभग 4 बजे ही चला आया और उनसे कोठियों में लौटने के लिए कहा गया तो वे सब हैरान रह गए। कैदी अक्सर दिन ढलने के बाद भी देर तक बाहर घूमते रहते थे और वार्डन की मीठी फटकारों की परवाह नहीं करते थे। लेकिन उस दिन वह अड़ा हुआ था। वह कोई कारण भी नहीं बता रहा था। वह सिर्फ इतना बुदबुदा रहा था कि ऊपर से हुक्म है। कैदी जरत सिंह से काफी मुंह लगाते रहे। उसे हमेशा बड़ी इज्जत से जरत सिंह जी कहा करते थे, क्योंकि वह एक पिता की तरह उन सब का ख्याल रखते थे। जरत सिंह के दिल में इन सभी कैदियों के लिए हमदर्दी थी, इसलिए वह उन्हें तंग नहीं करता था। इतना ही नहीं, वह ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित किताबों को भी चोरी छुपे जेल में आने देता था। इसलिए कैदियों ने सोचा कि अगर वह उन्हें अपनी कोठियों में लौटने के लिए कह रहा है तो जरूर कोई खास वजह होगी। वे उनके हुक्म का पालन करते थे। एक एक करके अपनी कोठियों में लौट गया, लेकिन वे सब बहुत बेचैन थे। आखिर मामला क्या था? तभी जेल की नई बरकत एक एक करके उनकी कोठियों में आया और उनसे दबी जुबान में बताया कि उस रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। कैदी सन्न रह गए। हालांकि वे सभी जानते थे कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी होने वाली है, लेकिन इस हर की आदम ने उसे झकझोर डाला था।